Hello students, today we are going to look English class 8 chapter number 5 Princess September from the supplementary book. Let us read the chapter to understand it. This is about a princess, September. The name of the princess is September. Let us read it. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a पैरट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। प्रिंसेस सितंबर को अपनी सिस्टर्स की तरीके से एक गिफ्ट मिलता है और गिफ्ट में उसे क्या मिलता है, एक पैरट मिलता है गोल्डन केज में, जो उसको फादर के बर्थडे पे मिलता है। द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। और वो जो पैरट है वो उसकी डेथ हो जाती है और इसकी जगह एक बहुत सुंदर सी सिंगिंग बर्ड जो होती है, बहुत जो प्यारा गाना गाती है, वो वहाँ पे आ जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पैट टू द सिस्टर्स हुज एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। और प्रिंसेस जो है वो अपनी सारी सिस्टर्स को अपना नया पैट दिखाती है और वो जो उनकी जो सिस्टर्स है वो उसे क्या एडवाइस करती है कि तुम उसको एक केज में रख लो ताकि ये कहीं पे भी जा ना सके। So now let us start. The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to remember so many names. किंग थे और क्वीन जो सायम के थे, जिसको अभी हम थाईलैंड बोलते हैं, सायम जिसको अभी हम थाईलैंड बोलते हैं, उनकी काफ़ी सारी डॉटर्स थी। तो क्वीन काफ़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि उन्हें मतलब उनके नेम्स रिमेंबर करने में वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती थी। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, though of course in Siamese still he came to the youngest whom he called September. तो किंग और क्वीन ने ऐसा डिसाइड करा, किंग ने डिसाइड करा कि हम इनको जनवरी, फरवरी, मार्च के नाम से हम इन्हें बुलाएंगे, और वो भी सायमीज़ लैंग्वेज में, जब तक वो यंगेस्ट डॉटर तक पहुँचे। ओके, तब मीन्स सितंबर तक उनको नेमिंग करना पड़ा बिकॉज ऑफ दीज मैनी डॉटर्स। The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. अब जो किंग थे सायम की, उनकी एक हैबिट थी, वो क्या करते थे, बर्थडे पे गिफ्ट्स लेने की बजाय वो बर्थडे पे गिफ्ट्स देते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. तो एक बार जब उनका बर्थडे आया तब उनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने अपनी सारी डॉटर्स को एक ग्रीन पैरट गिफ्ट करा गोल्डन केज के अंदर। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम। तो प्रिंसेस जो थी वो काफ़ी प्राउड थी अपने पैरट्स पे, जब उनको पैरट्स गिफ्ट करे, एंड वो हमेशा 1 घंटा उनको टीचिंग करती थी, पैरट्स को और बातें करना सिखाती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। तो अभी उन्होंने क्या सीखा बोलना, उन्होंने 2 ही चीज़ें बोलना सीखा, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। ये 2 चीज़ें वो जो सारे पैरट्स हैं वो बोलते थे, और वो भी 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में वो बात कर सकते थे। ये 2 चीज़ें वो बोल सकते थे, 2 सेंटेंसेस, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। ओरिएंटल मीन्स व्हाट, जितने भी इट इज़ रिटन हियर, सी ऑफ द ईस्ट, द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट, इट्स ऑपोजिट इज़ द ऑक्सीडेंट। मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ की उन 7 लैंग्वेजेस में वो ये 2 सेंटेंसेस दे वर एबल टू स्पीक गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। फाइन। सो ब्रिटेन वगैरह जितने भी आपके आ जाएंगे सारे रीजन्स, वो यहाँ पे ओरिएंटल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, सो हियर यू कैन सी द किंग and his daughters, and he has given one golden cage. In that he has given the parrot to the princess for her birthday gift, for his birthday gift. Now what happened, but one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of his golden cage. लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर ने क्या देखा कि जब वो अपने पैरट को विश करने जाती है गुड मॉर्निंग, तब उसने देखा कि जो पैरट है वो तो मर चुका है और गोल्डन केज पे बिल्कुल मतलब नीचे ऐसे गिरा हुआ पड़ा है, मरा हुआ। शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स, और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। सो मेड्स ऑफ ऑनर मीन्स व्हाट,
वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, जो वुमेन होती हैं जो प्रिंसेस की देखभाल करती हैं और जो उनके आजू बाजू खड़ी रहती हैं, उन्होंने बहुत उन्हें समझाने की ट्राई करी, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उन्हें कंफर्ट कर पाए, उनको आराम दे सके। मतलब वो इतना ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि उनका पैरट मर चुका था। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better to go to bed without any supper। तो उन्होंने क्वीन को जाके बताया कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो काफ़ी रो रही हैं, तो अब हमें क्या करना है। तो क्वीन बोलती है कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सो नॉनसेंस स्टफ़ है, और ये उनको एक काम करो, जो सपर है मतलब जो शाम का नाश्ता वगैरह होता है उसे हम सपर बोलते हैं, तो उसके बिना ही उनको सोने के लिए कह दो, ठीक है। किसी भी टाइम का जो खाना होता है उसे हम सपर बोलते हैं, तो वो उनको बिना दिए ही उनको सुला दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ। मेड्स ऑफ ऑनर ने क्या करा, वांटेड टू गो टू अ पार्टी, उनको एक पार्टी में जाना था, तो उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सुला दिया जितनी जल्दी वो सुला सकती थी, और वहाँ से वो निकल जाती हैं। एंड वेल शी ले इन हर बेड crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room। और जैसे ही वो उनको सुला के वहाँ से निकलती हैं, तभी वो देखती हैं कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर फिर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसका जो पैरट है वो मर चुका होता है, लेकिन और वो स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, और उसको थोड़ी थोड़ी भूख उनको लग रही होती है। और उसी दौरान उनको क्या दिखता है, एक लिटिल बर्ड दिखता है जो हॉप करते हुए उनके रूम में आ रहा होता है। शी वाइप्ड अप टीयर्स एंड सेट अप, और उसी समय वो अपने टीयर्स वाइप करती हैं और उठ जाती हैं। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग, और उसी समय जो लिटिल बर्ड है वो जो वहाँ पे उन्हें दिखता है वो सिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और फिर वो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। अब जो लिटिल बर्ड है वो सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देता है किंग्स गार्डन में, जो लेक होता है ना वहाँ पे, उसको रिलेटेड लेके वो सॉन्ग्स गाना स्टार्ट कर देता है। विलो ट्रीज़ के बारे में वो सॉन्ग्स गाना स्टार्ट कर देता है। मतलब विलो ट्रीज़ मीन्स अ ट्री विथ लॉन्ग ब्रांचेस, जिसकी लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं उसको हम विलो ट्रीज़ बोलते हैं। एंड लुक्ड एट देमसेल्व्स, और उसको देखते हुए, मतलब किंग का जो गार्डन है उसमें जो लेक है उसमें जो ट्रीज़ हैं जिनकी लंबी लंबी ब्रांचेस है, फिर जो स्टिल वाटर है, और जो उसमें गोल्ड फिश मतलब इधर से उधर ग्लाइड कर रही है, इधर से उधर जंप कर रही है, एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और जो ब्रांचेस है उनकी जो परछाई आ रही है पानी के अंदर, इन सबको देखते हुए वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है, और बहुत ही प्यारा सा गाना गाता है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, और जब वो गाना उसने फिनिश कर दिया तब वो दिखता है कि जो प्रिंसेस है ना उसने क्राइंग स्टॉप कर दिया होता है, मतलब रोना स्टॉप कर दिया होता है। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और वो ये भी भूल जाती है कि उसने खाना भी रात का नहीं खाया होता है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, और फिर प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसको बोलती है, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा गाना गाया है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, और लिटिल बर्ड ऐसे झुक के उसको एक मतलब जिस ऑनर की तरीके से वो उसको झुक के रिस्पेक्ट देता है। वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, मतलब वो उसको बोलता है कि क्या मुझे आप अपने पैरट की जगह रखना चाहोगे। सेड द लिटिल बर्ड, इट्स श्योर दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। ठीक है, तो जो लिटिल बर्ड है वो उसे बताता है कि वैसे तो देखो मैं दिखने में तो इतना खूबसूरत नहीं हूँ पैरट जितना, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि मेरा जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा बेटर है पैरट के कंपैरिजन में। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो अपने हैंड्स क्लैप करती हैं और उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, और जो लिटिल बर्ड है वो इधर से उधर मतलब छोटे छोटे जंप्स लगाने लगती है, उसके बेड के आजू बाजू घूमने लगती है और सैंग हर टू स्लीप, और फिर गाना गाने लगती है ताकि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो सो जाए।
When she awoke next day, the little bird was still there. और फिर जब वो दूसरी सुबह उठती है तब वो देखती है कि जो लिटिल बर्ड है वो तो उसके आजू बाजू ही है. एंड एज शी ओपनड हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग. और जैसे ही वो प्रिंसेस सितंबर अपनी आँखें खोलती है सुबह उठ के, तो वो जो लिटिल बर्ड है वो उन्हें ग्रीट करती हैं गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर. और जैसे ही फिर जो मेड्स ऑफ ऑनर्स हैं, मतलब जो गर्ल्स होती हैं, जो वुमेन जो होती हैं, जो प्रिंसेस सितंबर को अटेंड कर रही होती हैं, वो उसका ब्रेकफास्ट लेके आ जाती हैं. और प्रिंसेस सितंबर जो हैं वो अपने हाथ से उस बर्ड को राइस खिलाती है और बात भी करवाती हैं सॉसर में. सॉसर क्या होता है? एक छोटा सा जो बाउल होता है ना, उसे हम सॉसर बोलते हैं. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like this. और फिर इसी तरीके से क्या होता है, वो वापस सिंग करने लगती हैं बहुत ही ब्यूटीफुली. जो बर्ड होती है वो वापस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली सिंग करने लगती है. और ये देख के जो भी मेड्स ऑफ ऑनर्स होती है ना, वो भी सरप्राइज हो जाती है कि ये बर्ड जो है ये कितना अच्छा गाना गाता है. फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना अच्छा गाना सुना ही नहीं होता है. एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. और प्रिंसेस सितंबर जो है उसे बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू माई 8 सिस्टर्स. और प्रिंसेस सितंबर बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर्स के पास में लेके चलती हूँ. सेड द प्रिंसेस. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. वो क्या करती है, वो अपनी फर्स्ट फिंगर बाहर निकालती है और उस पर जो चिड़िया है वो उसकी फर्स्ट फिंगर पे आके बैठ जाती है. पर्च मतलब क्या होता है? जहाँ पे चिड़िया सपोर्ट लेके बैठती है, तो वो उसकी फर्स्ट फिंगर पे, वो जो चिड़िया है वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है उसकी फर्स्ट फिंगर पे, और वो उसको पूरे महल में घुमाने लेके चलती है और अपनी 8 सिस्टर के साथ मिलाने लेके जाती है. देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. और फिर उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर्स हैं वो उसको फॉलो करने लगती है प्रिंसेस को. और फिर क्या होता है कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो उसको अपनी एक जो सिस्टर है उससे मिलाती है. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और जो बर्ड होता है वो क्या करता है, अलग अलग, मतलब जो सिस्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग सॉन्ग गाता है. बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. लेकिन उनके पास जो पैरट्स होते हैं, जो किंग ने अपने बर्थडे पे गिफ्ट किए होते हैं, वो तो 2 ही लाइन्स सिर्फ बोल सकते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. और फिर लास्ट में जब प्रिंसेस सितंबर सारी सिस्टर्स से उस बर्ड को मिलवा देती है, उसके बाद वो किंग और क्वीन से मिलवाती है. दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड. और ये देख के जो किंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. सो किंग क्वीन बोलती है कि मुझे तो पता ही था कि मैंने तुम्हें बिना खाना खाए जो भेज दिया था ऐसे ही सोने के लिए, वो मेरा सही डिसीजन था. क्वीन बोलती है द बर्ड्स सिंग मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग. और किंग बोलते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा गाती हैं पैरट्स के कंपैरिजन में. आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन. और क्वीन बोलती है किंग को कि आप तो वैसे भी काफ़ी थक गए होंगे ना, क्योंकि सारे जो पैरट्स हैं उनको एक ही लाइन आती है, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू. और मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ जो प्रिंसेस है उन्होंने सिर्फ 2 ही लाइन क्यों सिखाई है अपने पैरट्स को बोलने के लिए, कुछ और भी सिखाना चाहिए. द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट. ठीक है, अब जो किंग हैं वो काफ़ी अच्छे नेचर के होते हैं, तो वो बोलते हैं कि लेकिन उनके उसमें जो पैरट्स बोलते हैं उनमें एक सेंटिमेंट्स छुपा हुआ है, तो मुझे बुरा नहीं लगता है अगर वो रिपीट करते हैं गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, तो भी मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है. लेकिन हाँ, मैं प्रिटी पॉली सुनते सुनते बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस और सेड द प्रिंसेसेस. और प्रिंसेस बोलती हैं, जितनी भी प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि हाँ लेकिन हमारे पैरट 7 लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं. आई डेयर से दे डू. दिस लाइन्स मीन्स इट इज़
गिवन हियर, आई एक्सेप्ट और आई एग्री दैट इज़ ट्रू। तो किंग बोलते हैं हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो पैरट्स हैं वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन ये मुझे मेरे काउंसलर्स की याद दिलाता है, क्योंकि वो भी सेम तरीके से 7 लैंग्वेजेस में बोल सकते थे, लेकिन हाँ उसका मतलब कुछ भी नहीं होता था, उसका मतलब कुछ भी नहीं निकलता था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो किंग है वो किंग और क्वीन जो है और ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपनी जो बर्ड है उसे दिखा रही है। The princes were vexed at this. Vexed means what? Worried. एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। अब ये सब देख के जो प्रिंसेसेस होती हैं ना वो काफ़ी वरीड हो जाती हैं कि भाई इसके पास तो मतलब इतना अच्छा बर्ड है, वो इतना अच्छा गाता है, और पैरट्स जो हैं वो भी ग्लम हो जाते हैं। ग्लम मीन्स सैड। ओके, सो पैरट्स भी काफ़ी सैड हो जाते हैं और प्रिंसेसेस भी काफ़ी सैड हो जाती हैं और वरीड हो जाती हैं, मतलब चिंता होने लगती है उनको भी। बट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क व्हाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो तो बड़ी खुश होती है कि अगर मेरा पैरट मतलब मर गया लेकिन फिर भी मेरे पास ये जो बर्ड आया है बहुत ही अच्छा गाता है, और वो भी मतलब लाइक अ लार्क मीन्स एक छोटी सी चिड़िया होती है उसको हम लार्क बोलते हैं, उसकी तरीके से वो इधर से उधर मतलब पूरे महल में राउंड घूमने लगती है, राउंड्स लेती है, और उसके साथ साथ जो उसकी जो बर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ में गाना गाने लगती है। Things went on like this for several days and then for the 8 princesses put their heads together and उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। उसके बाद जो 8 प्रिंसेस होती है वो कुछ put their heads together means here it is given discussed among themselves to take a decision, कुछ डिसीजन लेने का वो सोचती हैं और अपना दिमाग लगाती हैं। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, और वो फिर प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास जाती हैं और एक सर्कल में जाके बैठ जाती हैं। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल बर्ड, ब्यूटीफुल पैरट, और बोलती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि जो तुम्हारा पैरट है वो तो उसकी तो डेथ हो गई है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन है। नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, जैसा हमारे पास पेट बर्ड है ना वैसा तो तुम्हारे पास नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। तो हमने सोचा है कि हमारी सबकी पॉकेट मनी हम मिला के तुमको एक बहुत सुंदर सा येलो ग्रीन पैरट गिफ्ट करेंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर। आई हैव अ पैट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ग्रीन येलो पैरट। तो बोलती है नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो एक बहुत अच्छा बर्ड है जो बहुत ही सुंदर सा गाना गाता है, और मैं येलो ग्रीन पैरट का मैं क्या करूँगी, मुझे उसका कोई काम नहीं है। वेल माई डियर दे सेड it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes। तो बोलती है कि अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कि ये जो बर्ड है ये तो कभी भी आता है यहाँ पे, कभी भी चला जाता है। दे लुक्ड अराउंड द रूम रेज देयर आईब्रोज, और फिर वो ये सारी बातें जो हैं प्रिंसेस जितनी भी होती हैं वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बोलती हैं रूम के आजू बाजू देखते हुए, अपने आईब्रोज रेज करते हुए। ओके, सो अभी भी काफ़ी चैप्टर है, वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। I hope everybody understood this video. If you really understood this video, please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.